में वो है, हम कछावा राजवंश है जो जयपुर से चला हुआ। जयपुर के अंदर वो कछावा थे, राजावत हो गया, हमारा गोत्र शेखावत, वो हमारे भाई है, उसी से आए। पहले तो ये राम के भगवान राम का क्लियर करो, समझ में आई। ये इसको पेटेंट बनाने की कोशिश ना करा जाए, हम उसी कुल के हैं, उसी में जन्म लिया, ठीक है। पहली बात तो ये समझ में, इसलिए जो मेरे पुरख है उसकी कोई जय बोलेगा तो मेरे तो सरमाथे है वो, समझ में आ गई बात। दूसरी बात ये नहीं कि हम वहीं पर रोड़ा करने लग जाए। आप उत्तर प्रदेश से चल के आए हो, देवताओं की धरती से चल के आओ, हमारी बात सुनो। हम आपको बात बताने के लिए आए कि आपको यहाँ का इतिहास मालूम नहीं है। अब आ जाओ गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज जो हैं वो जीण माता की चौथी पीढ़ी में हुए। जीण माता यहाँ चूरू में घंगू में राज था उनका, उनके, ठीक है। तो जीण माता की चौथी पीढ़ी में ये, और बीच में आगे चाहिल और मुहिल, ये वही सेम सरदार हैं जो गोगा जी महाराज के, उसी में है। इनका कोई धर्म बदल गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे भाई नहीं है। खून का रिश्ता सबसे धरती में बड़ा माना गया है, सबसे बड़ा धरती पर रिश्ता खून का रिश्ता है। और यहाँ शेखावाटी पूरे राजस्थान के अंदर कायम खानी राजपूत और अन्य समाज, अब ये मत कह देना राजपूत हिंदू नहीं है, वो उसी का पार्ट हम, वो सारे के सारे हम एक थाली में बैठ कर, हमारे बड़कों ने खाना खाया, एक साथ मिलकर यहाँ राज कराया, उसी की फैमिली वाले ये लोग हैं। ये आपको बताना है, आपको उत्तर प्रदेश वालों को एक ज्ञान नहीं है। आप तो ये आके ये हिंदू मुसलमान हो गया, हिंदू हिंदू कर गया। वो यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर ने ये मंदिर का दोबारा जीर्णोद्धार कराया था। गंगा सिंह जी जानते हो आप, जिन्होंने गंग नहर बनाई, ये बीकानेर वाली जो नहर उनके नाम से, गंगा बसाओ उनके नाम से। भारतीय सेना की एक टुकड़ी महाराजा गंगा सिंह जी का रिसाला ही चलता है, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार जब कराया था तब ये मजार की शेप में ही था। अगर भी टाइम के गंगा सिंह जी के ऊपर कोई हो गया तो कलेक्टर भी था, एसपी भी था, सब कुछ वही थे, रजवाड़ों का राज था। अगर वो चाहते तो आने चाहिलन उठा के 2 मिनटों में फेंक देता। वे क्यों को नहीं फेंका? इसलिए नहीं फेंके क्योंकि जिस परिवार से गंगा सिंह जी हैं उसी परिवार से ये हैं चाहिल। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो खड़े चौहान सरदार है, ठीक है, अब छोड़ो, इनके 65 साल की आयु होगी। आप लोगों को अपने बुजुर्गों से तो पूछना पड़ेगा, समाज युवा है, पर युवा को जो सामाजिक बात होती है वो अपने बड़कों से पूछनी चाहिए। ऐसा है, अगर राजस्थान के किसी भी राजपूत का आपको लोकल फायदा नहीं मिल रहा है यहाँ पर, अगर आप किसी से भी पूछोगे तो आपको ये बता देंगे कि नहीं ये हमारे भाई है। उनके खिलाफ कोई हिंदू मुसलमान की भावना यहाँ पे है नहीं। एक सेकंड रुको, आप कतई नहीं है, ठीक है। और सुनोगे बात, जिसको नहीं पता हो तो शेखावाटी के अंदर जितने भी ठिकानेदार हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर मेन गढ़ के अंदर जो, जैसे आज प्रधानमंत्री की पोस्ट है, ऐसे कामदार की पोस्ट थी। और कायम खानी राजपूतों ने तो माताओं के मंदिर की स्थापना करवाई है, उनकी पूजा करी है। फतेहपुर का गढ़ है कायम खानियों का, रियासत का। और सुनो, और मेरी बात आपको बताऊं, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा जो बीड़ है ना, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा बीड़ छोड़ रखा फतेहपुर के अंदर, जो गोचर भूमि है वो कायम खानी राजपूतों द्वारा छोड़ी हुई है, सबसे बड़ा पूरा। आगे बात आपको समझ में, गोपीनाथ जी का मंदिर है, गोपीनाथ जी हम बोलते हैं भगवान कृष्ण को, वो उनके गढ़ में बना हुआ है। तो हम उनको हिंदू और मुसलमान करके अपने से अलग नहीं कर सकते। आपके इस कृत्य से जो हमारा खून का रिश्ता है वो खराब हो जाएगा। आपको किसी चीज का पता होना चाहिए। आप 500 किलोमीटर दूर से आए, आप अपनी भावना से आए, आपको किसी ने बताया कि भाई मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। अरे हम मर गए क्या? ऐसे हम बोलते हैं, हम मर गए क्या? हमने नहीं उठा के भटके बाहर, पर वो क्योंकि वो खून वही है। और आज से नहीं करे, जब महाराजा गंगा सिंह जी ने नहीं हटाया उनको, वही वो काम करे तो हम कैसे हटा दें भाई? आपको 600-700 किलोमीटर आपको यहाँ का पता नहीं है, इसलिए आप गलतफहमी में यहाँ आ गए। और जो यहाँ के एसपी है ना, जो डीआईजी हैं, वो भी उसी फैमिली से हैं, हनुमानगढ़ के कायम खानी राजपूत हैं। वो पता है सबसे पहले क्या बोले? ये इसका नाम सुन के, गौरव चौहान का नाम सुन के बोले कि वो भाई है हमारा। आप समाज के नाते आके पहले उनको ये बताओ कि हम कर क्या रहे हैं, उसका भी उठाएंगे। उन्होंने, एक सेकंड रुकना भाई, बीच में मत बोलो, मंदिर के पास। अरे एक आदमी बोलो, जब दूसरे मत बोलो, पहले बात सुनो। हाँ, आप सुन लो, पहले सुनने दो ना, उनकी सुनने दो, बीच में मत बोलो यार। जो यहाँ के वो हैं, उन्होंने भी ये चला के कहा कि हमारा भाई है, इसलिए आप जाके पहले समाज के नाते उनको बताओ कि उनको समाज का पता होना चाहिए। अब एक बच्ची है हमारी छोटी, ठीक है, मेरी बेटी की उम्र की है, वो कह रही है कि आप राजपूत नहीं हो। बेटे आप हमको बताओगे कि राजपूत कौन नहीं? हम राजस्थान के राजपूत है, जहाँ से पूरे इंडिया में राजपूत फैले हैं, या राजस्थान से निकले। तो हम मर थोड़ी न गए। पूरे संसार में सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर किसी ने दी तो राजस्थान के राजपूतों ने दी है। तो कुर्बानी देने में हम पीछे हटे हैं क्या आज तक? तो उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से आके वो बताने की जरूरत नहीं है। भिवानी तक तो हमारा शेखावतों का ही राज था, वहां तक कौन से हम अलग हैं क्या?
वही हैं, आप भी वहीं से उठ के गए हो। और हम भी आज योगी जी महाराज है तो उनका राजपूत ही मानते हैं, वो महाराज होंगे, हम उनको राजपूत के नाते उनके पास जाते हैं। या रक्षा मंत्री जी हैं तो मेरे यहाँ आए थे, और राजनाथ सिंह जी बात सुनोगे ना, ये जो कायम खानी कौम है, सुनो एक बात और बताऊं, उसको रिकॉर्ड कर बेटा। कायम खानी राजपूत पूरे भारत देश के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, पूरे भारत देश में अगर जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज्यादा शहीद किसी कौम के हुए तो कायम खानी राजपूतों के हुए। एक एक पीढ़ी में 5-5 6 लगातार। धनूरी एक ऐसा गांव मंडावा में, उसमें 17 शहीद कायम खानी राजपूतों के, जिसको आप चाइल्ड मुसलमान कह रहे हो। भारत देश के लिए सर कटा है उनका। एक गांव में 17 शहीद हैं। आज तक के अंदर पूरे में चला था कि ऐसा राजपूत, उन्होंने कह दे अल्पसंख्यक, उसको पता ही नहीं था आज तक की श्वेता सिंह को। हमने जाके बताया, मैं अल्पसंख्यक मत मानने की भूल कर देना। ये राजपूत का खून है जो देश के लिए लड़ा है, जो सर कटाए अपने। राजनाथ सिंह जी को जब ये बात बताई थी, राजनाथ सिंह जी ने भारतीय सेना की स्पेशल भर्ती खुलवाई कायम खानी राजपूतों के लिए। वो राजपूत है कायम। अरे हमारा काम रहा है लड़ना लड़ाना, मरना मारना, देश के लिए मरे हम। आगे बात समझ में, देश के लिए कुर्बानी दी। आज उसको देश उसको नहीं मानेगा तो मत मानो। अरे ये राजपूत को हम लड़ी है देश के लिए, उसी के नाते हम आए हैं। और हम आते भी नहीं, उसमें ये नाम चौहान लिखा हुआ था इसलिए आगे कि हमारा भाई आया है, तो भाई को छोटे नहीं दमाते नहीं आप। हम नहीं आते, हम सुनते नहीं, सिर्फ चौहान नाम में लिखा था तो हमको ये लग गया कि उसको हमें ना, कि उसको चौहान भाई है तो अपने को समझा के आएंगे कि तू भैया यहाँ कहाँ पेच लड़ा गया, ये तो अपने भाइयों में ही आ गया, ये बताने के लिए आए थे। और सुनो, ये हो लड़कना या 65